प्यारे बच्चों, आज हम लोग सआदत हसन मंटो द्वारा रचित टोबा टेक सिंह नामक पाठ से बोधमूलक प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्न नंबर क। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। बच्चों, यह पंक्ति दी गई है और अब इसका प्रश्न आ रहा है। उद्धृत पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर है, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद जब पागलों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई तो सभी पागल एक उलझन में फंस गए। उन्हें लगा कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जब पागल खाने आए थे तब यह सब हिंदुस्तान था। आज अचानक पाकिस्तान में हम कैसे आ गए। उनकी उलझन इतनी बढ़ गई कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हिंदुस्तान में और क्या क्या पाकिस्तान में है। उन्हें इस बात की फिक्र हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी गायब हो जाए, जैसे सारे जगहों के मुल्क बदल गए हैं। दूसरा प्रश्न, ख नंबर। अधिकांश पागल अदला बदली के पक्ष में क्यों नहीं थे और इस अदला बदली से उनकी क्या दशा थी। उत्तर, इस अदला बदली से अधिकांश पागल संतुष्ट नहीं थे। उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान का चक्कर नहीं समझ में आ रहा था। वह सोच रहे थे कि जो कल तक यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान के नागरिक थे, अचानक में पाकिस्तान के नागरिक कैसे हो गए और अब उन्हें एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां उन्हें कोई जानता पहचानता नहीं है। इस अदला बदली ने उनकी इस बिगड़ी मानसिक दशा को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। प्रश्न नंबर ग। टोबा टेक सिंह उर्फ बिशन सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, बिशन सिंह का संबंध एक खानदानी जमींदार परिवार से था। इस वजह से उसमें उच्च वर्गीय गुण का होना लाजमी था, लेकिन पागलपन के कारण उसके सभी गुण प्राय लुप्त हो गए थे। इसके बावजूद वह भी बहुत ही शांत, गंभीर और मितभाषी था। बहुत गौर से सभी बातों और बहसों को सुनता था, लेकिन बोलता बहुत ही कम था। उसे अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से बहुत लगाव था। इसी कारण जब भी मिलने आते तो वह बन सबर कर आ जाता था।